हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महाजनपद काल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा चौथा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, अर्थात जो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो किस धातु के बने हैं। तो देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के या फिर हम पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जानते हैं, और ये बने होते थे चांदी के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात चांदी के थे। क्वेश्चन नंबर 2 है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ये अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की। और इससे पूर्व जो मगध की राजधानी थी वह राजगृह थी। पाटलिपुत्र के निर्माण के पश्चात उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था, और इसके बाद में जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र रही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात उदयन। क्वेश्चन नंबर 3 है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो देखिए, ये दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। देखिए, महाकवि भास ने एक नाटक लिखा था स्वपन वासवदत्तम, स्वपन वासवदत्तम, और इस नाटक में उन्होंने वत्स नरेश उदयन और जो अवंती की राजकुमारी थी वासवदत्ता, उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया था। और उस समय जो उदयन थे ये उज्जैन के कारागार में कैद थे। एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं आपको, ये जो उदयन है ये वत्स नरेश है, और इससे जो पहले वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वह उदयन का किया था, और ये मगध सम्राट थे जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे बिंबिसार। ये हर्यक वंश के थे, और इन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर और 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए, विश्व का जो पहला गणतंत्र था ये स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा, और ये बुद्ध के काल का, महात्मा बुद्ध के काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी है, अर्थात लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, सूची मिलती है। इसके अतिरिक्त जो 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है वो मिलती है भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो यहाँ पर 2 ग्रंथ हो गए, एक तो भगवती सूत्र हो गया और एक हो गया अंगुत्तर निकाय, जहाँ से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन इन दोनों में जो कुछ नाम है जो भिन्न है, कुछ नाम यहाँ पर भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 7 है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। इसे अश्मक भी कहा जाता था, और इसकी जो राजधानी थी वह थी पैठन या पोतन भी कहते थे, और इसका जो प्राचीन नाम था वह था प्रतिष्ठान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अश्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। देखो, दिए गए 4 वंशों में जो सबसे पहले मगध पर जिसका शासन रहा वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश ने यहाँ पर 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश के बाद में आ जाता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व से लेकर
345 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद में आता है नंद वंश, और नंद वंश ने यहाँ पर 345 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। और नंद वंश को समाप्त करके फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो सबसे पहले आ जाता है हर्यक, फिर शिशुनाग, शिशुनाग के बाद में नंद आ जाता है, नंद के बाद में आ जाता है मौर्य। ठीक, तो ये दिया गया है ऑप्शन 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल राजधानी स्थित थी। देखिए, महाभारत के अनुसार जो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिछत्र। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी कामपिल्ले। कामपिल्ले ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त जो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर है ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। और यहाँ पर जो मथुरा दिया हुआ है ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात अहिछत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए, वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर ये दोनों जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और जो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी चंपा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात अंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। तो देखिए, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी जो राजधानी थी वह थी शक्तिमती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात चेदी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध में किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो देखिए, मगध में जो हर्यक वंश का संस्थापक था वह बिंबिसार था, और बिंबिसार की जो हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी, और इसी कारण अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मगध में जो नंद वंश की नींव डाली थी वह डाली थी महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद को शर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश में जो कुल 9 राजा हुए थे, और जो अंतिम शासक थे वह थे घनानंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो देखिए, कलिंग के एक जो सबसे प्रतापी राजा थे वह थे खारवेल, और जो खारवेल की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि राजा नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें राजा नंद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और एक नवीन वंश की नींव डाली मौर्य वंश की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात मौर्य। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए, जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक है ये संबंधित था बिंबिसार के दरबार से, और बिंबिसार ने इसे अवंती नरेश प्रदोत की चिकित्सा सेवा में भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है, अर्थात बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, कालपी नगर है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, और इसका जो प्राचीन नाम था वह था कालप्रिय, और फिर धीरे धीरे ये संक्षिप्त होकर इसका नाम हो गया कालपी। इसकी स्थापना की थी वसुदेव ने, वसुदेव ने इसकी स्थापना 4ठी शताब्दी में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात यमुना। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो देखिए, 1861 ईस्वी में कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के गोंडा को श्रावस्ती के रूप में पहचान किया, और जब इसका उत्खनन कार्य किया गया तो
तो जो इसका नगर विन्यास है ये अर्धचंद्राकार था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है नीचे दिए गई कूट की सहायता से। तो देखिए जो प्रथम सूची में है उसमें प्राचीन जनपद दिए हुए हैं और सेकंड सूची में दी हुई है राजधानियाँ। तो ए में दिया हुआ है कुरु, तो कुरु की जो राजधानी थी ये नंबर 4 पे दी हुई है इंद्रप्रस्थ, हम कुरु के सामने 4 लिख देंगे। बी में दिया हुआ है पांचाल, पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, तो यहाँ पे पांचाल के सामने हम 3 लिख देंगे। सी में दिया हुआ है कौशल, और जो कौशल की जो राजधानी थी यह थी साकेत, तो साकेत 1 नंबर पे है। डी में दिया हुआ है वत्स, और जो वत्स की राजधानी थी ये कौशाम्बी थी, कौशाम्बी 2 नंबर पे दिया हुआ है। तो देखिए 4 3 1 2, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में 4 3 1 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए कथन ए दिया हुआ है, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत सहित अन्य देशों में भी इस समय में नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जिसने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। तो यहाँ पर कथन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण पर, मंत्रों के भी शुद्ध उच्चारण पर एवं यज्ञ पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, जिसमें बहुत ज़्यादा धन व्यय होने लगा, साथ ही पशु बलि का भी प्रावधान था। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है बी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।